वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और कुछ यही हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का। जब से भारत में इलेक्शन शुरू हुए हैं तब से लगातार वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी को बधाई देते हैं, कभी अखिलेश यादव को और कभी केजरीवाल को। इस बात को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। और यही नहीं, वो भारतीय मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ कहते दिखाई पड़े हैं। हमारे समय इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हसन रूमी, जो कि कानपुर से हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या मत है फवाद चौधरी के इस तरह के ट्वीट्स पर। रूमी जी, फवाद चौधरी लगातार ट्वीट करते हैं कि अखिलेश जी को बधाई और केजरीवाल जी को बधाई और राहुल जी को बधाई, और हम चाहते हैं जीत जाएं और इससे बड़ा अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों घुसा हुआ है? देखिए, ये मवाद चौधरी कौन है हम तो जानते भी नहीं। इस मवाद को आप वहीं निकाल दीजिए जहाँ से आया है। रहा सवाल पाकिस्तान, पाकिस्तान अपने आप में एक अपनी लोकतंत्र को संभाल नहीं पा रहा है। वो तो भारत में आके मिल जाए तो उसका लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। इसलिए इस मवाद चौधरी और ये फवाद चौधरी, ये सब चौधरी वहीं के होंगे, गली के चौधरी हैं ये। इन गली के कुत्तों को गली के कुत्तों में रहने दीजिए, वहीं भौंकें अपना। और उनको भारत के किसी चुनाव या किसी लोकतंत्र के बारे में जब ज्ञान नहीं है तो ये मवाद अपना वहीं निकालें। और रहा सवाल ये कि हमारे देश का लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम लोग अपनी विचारधारा से अपनी अपनी पार्टियों में आपस में लड़ाई लड़ते हैं, और अपने देश की रक्षा और देश की अस्मिता में किसी बाहरी आदमी के कोई हस्तक्षेप को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अगर इनका मवाद अगर इनको बहुत ज़्यादा फूल रहा है तो ये अपना बताएं, जिस गली में है उसी गली के कुत्ते को इनके आगे भेज देंगे तो ये सारा मवाद इनका वहीं निकल जाएगा। उन्होंने एक टिप्पणी और करी थी कि जो भारतीय मुसलमान है उसके साथ बड़ा उत्पीड़न होता है, बड़ा ऐसा होता है वैसा होता है। जबकि हमारे सामने आपके रूप में एक मुस्लिम विधायक, हमारे विधायक हैं, आप भी बैठे हुए हैं, तो इस पर क्या कहना है? अरे मैंने आपसे बताया ना कि वहाँ के मुसलमानों को संभालें। ये भारत के मुसलमान अपने आप में सक्षम हैं। यहाँ के लोकतंत्र में यहाँ का मुसलमान जब कभी भी कोई भी लोकतांत्रिक हस्तक्षेप कोई हिंदुस्तानी विचारधारा में होता है तो हम लोग अपनी विचारधारा, अपने संविधान और अपने लोकतंत्र के हिसाब से अपनी लड़ाई को लड़ लेते हैं। हमें किसी मवाद चौधरी के कोई उसके सहयोग की और कोई उसके वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके ट्वीट के ऊपर केजरीवाल जी ने भी कहा था कि वो अपना जाके अपना घर संभालें, हमारे इसके बीच में ना पड़ें। तो ये जो बधाई दे रहे हैं राहुल जी को, अखिलेश जी को या केजरीवाल जी को, इस पे क्या कहना है? देखिए, अब ये मवाद चौधरी बधाई इन्हीं को क्यों दे रहे हैं और ये उनको क्यों नहीं दे रहे हैं जिससे हमारी लड़ाई है, विषय ये भी है। तो ये बधाई दी जा रही है, बधाई दिलवाई जा रही है, क्योंकि कभी कभी यही मवाद चौधरी ऐसे बन जाते हैं जो बिरयानी खिलाने के लिए भी हमारे विरोधियों को, हमारे उन लोगों को जो लोकतंत्र के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ रहे हैं उन जिनसे, उनके विषय में उनको बधाई ना देना, ये अपने आप में ये भी सवालिया निशान है। तो आप हैं हसन रूमी, जिनका ये कहना है साफ तौर पे कि फवाद चौधरी अपना देश देखें, अपनी चीज़ें देखें और अपने देश को संभालें। हमारे देश में कहीं पे भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले अगर अपना देश उनसे नहीं संभल रहा है तो उन्होंने ये भी कहा कि वो आके हमारे देश के साथ मिल जाए, कम से कम उनके देश में भी लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।